हेलो दोस्तों। बेटा, कुछ भी हो जाए पर तुम ना शादी ज़रूर करना। सनी। डॉक्टर अमन ने हेडफोन कानों में लगाए हुए अपने भतीजे सनी से उसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा। हाँ चाचू। सनी ने अपने टॉल हैंडसम चाचू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। बेटा, कुछ भी हो जाए पर तुम ना शादी ज़रूर करना। ये कहते हुए उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई थी आंसुओं के रूप में, और नज़र ठहर गई अपनी स्वर्गीय माँ जानकी जी की अंतिम दिनों की तस्वीर पर, जिनके चेहरे पर अकड़ तो वैसी ही विराजमान थी, पर साथ में बेचारगी भी झलकने लगी थी। क्या चाचू? सनी ने थोड़ा चिढ़े स्वर में तुनकते हुए कहा। इसी बवाल से तो पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, और अब आप भी वही राग अलाप रहे हो। मुझे इस सब आफत में नहीं पड़ना। मैं उन्मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरे रोल मॉडल आप हैं। वो थोड़े गर्व से बोला। मनमौजी सनी चाचू का दुलारा भी था और उन्हें आदर्श भी मानता था। ज़रूरत से ज़्यादा उनके समक्ष, चाहे वो सनी तो या तो कोई भी उनके परिवार का सदस्य, अच्छा बनने की कोशिश हो या नाटक, अवश्य करता। प्रथम दृष्टया किसी को भी अमन के खूबसूरत जीवन से जलन हो सकती थी। शहर के पॉश एरिया में 600 वर्ग गज में फैले हुए अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बंगले का अकेला उपभोक्ता, ऊपर से अविवाहित, इस अधेड़ उम्र में भी ऐसी आकर्षक देह दृष्टि कि 40 पार से ज़्यादा न लगते। पूरे समाज और रिश्तेदारों के बीच में आदर्श और सम्मान से नाम लिया जाता कि भाई बेटा भी तो प्रभु अमन जैसा दे, वरना निसंतान रखे। हर रिश्तेदार ये चाहता था कि अमन उनके किसी बच्चे को गोद ले ले तो उसकी एक नहीं 7 पुश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। मगर अमन सभी से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते। ये उनकी आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी। बस सनी ही था जो मौका पाकर उनके पास भाग आता था। अपनेपन का एकमात्र सिरा कमरे में पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए सनी ने आंखें उठाकर देखा तो उसे अपने सुपरस्टार चाचू की आंखों में आंसू नजर आए। क्या यार चाचू, तुम रोते भी हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दादी की मौत पर तो तुम्हें रोते हुए देखना सामान्य लगा, पर अब अच्छा नहीं लगता। वो परेशान होकर बोला। घर में मम्मी शादी का राग अलापा करती हैं और इधर आप भी शुरू हो गए। तभी तो जान बचाकर आपके पास आ गया कि कम से कम आप तो मुझे समझोगे ही। बेटा, भाभी सही कह रही हैं। सच कहूँ तो तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी दादी की तरह वो स्वार्थी नहीं। स्वार्थी और दादी, अमन के ये शब्द सनी के लिए आश्चर्य से कम न थे। उसने गौर से अमन की आंखों में झांका तो उधर दफन सच्चाई उमड़कर आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगी। अमन चाचू, जो कि स्वर्ण कुमार का पर्याय माने जाते थे, दादी ने उन्हें जैसा चाहा प्रयोग किया और चाचू ने उफ ना की। पर चाचू, माँ तो ममता का सागर होती है। वो अपनी संतान के लिए स्वार्थी कैसे हो सकती है? ये सच है, पर कड़वा, कि मेरा घर संसार सिर्फ अम्मा के कारण ही ना बच सका। माँ भी स्वार्थी हो सकती है सनी। अब हैरान होने की बारी सनी की थी। वो अमन को बच्चों की तरह गले लगाकर बोला। चाचू, जब ज्वालामुखी फट गया है तो इस लावे को बह ही जाने दीजिए ना। अमन ने दर्द उंडेलना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारी मम्मी ब्याह कर आई थी तो वो घर की पहली बहू थी, संपन्न परिवार की बड़ी बहू, परंतु छोटी हैसियत के मायके की बेटी। अम्मा ने उन्हें तानाशाही दिखाने में कोई भी कमी न की।